हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज की वीडियो में पैट एग्जाम के हिंदी विषय के संधि टॉपिक के बारे में जानेंगे। सिलेबस के अनुसार ये हिंदी विषय का पहला टॉपिक है। प्रतिदिन एक एक टॉपिक को खत्म करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संधि दो वर्णों या ध्वनियों के संयोग से होने वाले विकार का मतलब है परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि का मतलब है मेल होना। कि जब दो वर्ण या ध्वनियों का संयोग होता है तो उनसे जो परिवर्तन होता है उनके संयोग से, उनके मिलने से, तो उसे ही संधि कहते हैं। संधियां तीन प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो तीन प्रकार की संधियां हो गई, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब इनके बारे में अलग अलग सबके बारे में जान लेते हैं। स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि स्वरों का स्वरों के साथ मेल होगा और उनसे जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। सबसे ज्यादा प्रश्न भी स्वर संधि से ही बनते हैं। व्यंजन और विसर्ग से कभी कभी ही प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन स्वर संधि से हमेशा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की हो गई? 5 प्रकार की हो गई। दीर्घ, गुण, यड़, अयादि और वृद्धि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं हम जान लेते हैं। दो शब्द दीर्घ संधि जब दो शब्दों की संधि करते समय छोटा आ बड़ा आ के साथ आ हो तो आ बनता है। ई और ई हो तो ई और ई के साथ ई और ई हो तो ई बनती है। जब उ और उ के साथ उ और उ हो तो उ बनता है। साधारण शब्दों में ये याद रखना है कि जहाँ पर संधि कार्य होगा वहाँ पर बड़ा आ, बड़ी ई, दीर्घ अक्षर आए और बड़ा उ हो तो वहाँ पर दीर्घ संधि होती है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। विद्या धन अभ्यास। तो विद्या अभ्यास यहाँ पर देखना है। यहाँ पर संधि कार्य यहाँ होगा तो यहीं पर देखना है बीच में। तो यहाँ लिखा भी है ये बड़ा आ और ये छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ। बीच में विद्या व्यास। परम धन अर्थ तो परमार्थ बन गया। छोटा आ और छोटा आ मिलकर बड़ा आ बनाया। तो यहाँ पर देखना है संधि कार्य जहाँ पे होता है माँ के ऊपर बड़े आ की मात्रा है परिमार्थ। ऐसे ही कवि धन ईश्वर, कवीश्वर हो गया। छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का रूप ले लिया, कवीश्वर हो गया। तो ये यहाँ पर हो गई दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। वधु धन उत्सव, वधुत्सव हो गया। छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ का रूप ले लिया और वधुत्सव बन गया। तो बड़ा ऊ है इसलिए यहाँ पर दीर्घ संधि है। और भी उदाहरण है जो पूछे जाते हैं। पुस्तक धन आलय, यहाँ देखिए पुस्तकालय। विद्या धन अर्थी, यहाँ बड़ा आ यहाँ छोटा आ मिलकर विद्यार्थी, बीच में बड़ा आ गया। यहाँ छोटी ई, यहाँ भी छोटी ई। यहाँ रविंद्र होगा, गलत टाइप हो गया है तो रविंद्र बन गया। गिरी, बड़ी ई मिलकर गिरीश बनाया। मुनि, छोटी ई की मात्रा है, बड़ी ई बनकर मुनीश बन गया। मुनि धन इंद्र, मुनीन्द्र बन गया। भानु, छोटा ऊ है और यहाँ पे भी छोटा ऊ है मिलकर बड़ा ऊ बना दिया तो भानुदय बन गया। बद्र धन ऊर्जा, यहाँ भी बड़ा ऊ है यहाँ भी बड़ा ऊ है मिलकर बदुजा बना दिया, बदऊर्जा बना दिया। तो यहाँ पे भी दीर्घ संधि। विदु धन उदय, यहाँ छोटा ऊ यहाँ भी छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन गया, विदुदय हो गया। और वो धन ऊर्जित हो गया, ऊर्जित हो गया। तो यहाँ पर भी दीर्घ संधि।
तो इस तरह से पहचानना है दीर्घ संधि को। बहुत ही कठिन नहीं है ज़्यादा, बस समझना है कि बड़ा आ आएगा, बीच में बड़ी ई आएगी, बड़ा ऊ आएगा। तो अगर ये समझ लिया तो समझ में आ जाएगा कि ये किसका उदाहरण है। इनसे जैसे बीच में पुस्तकालय, विद्यार्थी, रविंद्र, गिरीश, मुनीश, मुनीन्द्र, भानुदय, बधूजा, विधुदय और भूर्जे। तो दीर्घ संधि के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं गुण संधि। जब आ और आ के बाद ई संधि के बारे में जानते हैं। जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है, आ के साथ उ हो तो ओ बनता है, और आ के साथ री हो तो अर बनता है। छोटा आ बड़ा आ है, और इनके साथ अगर ई आ जाए तो ए, उ आ जाए तो ओ, और री आ जाए तो अर। एक बहुत ही साधारण शब्दों में और जान लीजिए कि अगर ए की मात्रा लगी हो, ओ की मात्रा हो और अर हो, तो वहाँ पर आपको गुण संधि ही लगाना है। उदाहरण से और स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखते हैं। नर, धर, इंद्र, नरेंद्र, देखिए एक ही मात्रा आई है। सुरेंद्र, एक ही मात्रा आई है। ज्ञान, धन, उपदेश, ज्ञानोपदेश, यहाँ पर ओ की मात्रा आई है, एक ही मात्रा है। और अर आ गया, री आ गया बीच में, तो अर आएगा तो देवर्षि और सर्वेक्षण। तो बहुत ही साधारण, एक ही मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर हो, तो वहां पर गुण संधि ही होती है। वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है? जब आ और आ के साथ ए आई हो तो आई बनता है, आ के साथ ओ औ हो तो औ बनता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। मतलब अब वृद्धि संधि में क्या होगा? आई की मात्रा और औ की मात्रा। गुण संधि में क्या था? ए की और ओ की मात्रा थी। वृद्धि में क्या है? आई की और औ की मात्रा, यानी दो मात्राएं लगी हों तो आप समझ जाएंगे कि वृद्धि संधि है। उदाहरण देख लीजिए। मत, धन, एकता, मत, एकता, दो मात्राएं हैं, देख लीजिए। एक, धन, हिक, एक, एक, दो मात्राएं हैं। धन, धन, ऐसड़ा, धनेशड़ा, सदा, धन, एव, सदैव, और महाधन, उद, नहोज। यड़ संधि। जब ए उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आए तो ये क्रमशः या वा रा ला में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इस परिवर्तन को यड़ कहते हैं। मतलब ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर आ जाए, इनके आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनका परिवर्तन किसमें हो जाता है? या, वा और रा और ला में। उदाहरण देख लीजिए। इति, धन, आदि, इत्यादि, परिधन, आवरण, पर्यावरण, अनुदय, अन्वय, स्वागत, अभ्यागत। एक और बहुत ही साधारण चीज बता देते हैं। यड़ संधि को पहचानने की कि शब्द में अगर आधा शब्द आ जाए तो आप समझ जाना कि इसमें यड़ संधि है। जो तरीका बताया गया है उसे भी याद रखना है कि आ ई और री के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो या, रा, ला, वा में उनका परिवर्तन हो जाता है। और ये भी याद रखना है कि आधा स्वर नहीं, आधा कोई अक्षर आ जाए तो वहाँ पर भी यड़ संधि होती है। जैसे पर्यावरण में जो बताया गया है उसका यूज हुआ है। जिस तरीके से ई उ री के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो उनका परिवर्तन या, वा, रा, ला में हो जाता है, तो पर्यावरण तो उसी का उदाहरण है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर आधा शब्द आपको दिख जाए तो आप वहाँ पर यड़ संधि लगा देंगे। अयादि संधि। जब ए आई या ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आकर मिल जाता है तो ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर आ, औ के स्थान पर आ हो जाता है। तो इस प्रकार की संधि को अयादि संधि कहते हैं। अयादि संधि में क्या याद रखना है कि ए के बाद कोई भिन्न स्वर अगर आए तो आय हो जाता है, आई के बाद आए तो आय हो जाता है, ओ के बाद आए तो अब, और औ के स्थान पर आए तो आ हो जाता है। चंद्र बिंदु नहीं है यहाँ पर, आ है। उदाहरण देख लीजिए।
ने धन अन, देखिए एक ही मात्रा लगी है और कोई स्वर आ गया तो नए नन, आई हो गया, एक के बाद आई होता है तो नए नन हो गया। नौ धन एक, तो औ के बाद आ हो जाता है, कोई स्वर आ जाए तो देखो नाविक हो गया यहाँ पर। भो वन, ओ के बाद औ होता है, ओ के बाद कोई स्वर आता है तो परिवर्तन किस में होता है, अब में होता है, तो यहाँ पे भवन हो गया। और पो धन इत्र, पवित्र, इसका परिवर्तन हो गया। तो आयाति संधि को याद रखना है, ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो आए, आई के बाद आए, आए, ओ के बाद आए तो आओ, और औ के बाद आए तो आव में परिवर्तन हो जाता है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि वहाँ पर खत्म हो गई, पांचों प्रकार उसके पढ़ लिए। अब व्यंजन संधि को पढ़ते हैं। जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो व्यंजन को व्यंजन के साथ या स्वर के साथ मिलाते हैं तो जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे ये भी व्यंजन है और ये स्वर है, तो इनका जब संधिकार हुआ तो का की जगह पे गा हो गया और बन गया दिगंबर। अभिधन से अभिषेक, दिक् धन गज दिग्गज, जगत धन ईश जगदीश। तो परिवर्तन किसमें हुआ, का परिवर्तन हो गया गा में, मतलब का परिवर्तन तीसरे अक्षर में हो गया, उसी पंक्ति की का के बाद खा और गा बन गया। अभिषेक ऐसे इसमें, और का इसमें भी गा में हो गया और ता का इसमें हो गया दा में, तीसरा अक्षर दा है तो परिवर्तन दा में हो गया। व्यंजन संधि के बहुत नियम हैं तो इसमें मुख्य पढ़ेंगे। विसर्ग संधि भी देख लेते हैं। विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो साधारण शब्दों में विसर्ग संधि होगी, वहाँ पर विसर्गें लगी होंगी तो देख कर ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर विसर्ग संधि है। लेकिन इसके नियम भी बहुत ज़्यादा हैं, हमें सिर्फ कुछ ही नियम को पढ़ना है। जैसे मनाह धन अनुकूल, मनोनुकूल, निह धन अक्षर निरक्षर, निह धन पाप निष्पाप। तो इस वीडियो में संधियों के बारे में जाना। प्रैक्टिस जब करवाएंगे तो उसमें संधि से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उनको लेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।